आज की वीडियो स्पेशल आप सब दोस्तों और ख़ास तौर पर जो सबसे पहले मेरे सब्सक्राइबर थे। आज मुझे बहुत दिल कर रहा था कि आपके साथ मैं शेयर करूं कि जो सबसे पहले मेरे YouTube के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े थे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत सारी ख़वातीन मेरे चैनल के अंदर आई थी, उन सब का शुक्रिया जो आज तक भी मेरे साथ हैं। 2017 से हमने ये शुरू किया था, तो आज 2023 है और जुलाई का मंथ चल रहा है। इस वीडियो का थंबनेल हम रखेंगे स्पेशल थैंक्स फॉर माय सब्सक्राइबर। बहुत अरसे के बाद मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ फ़ेस टू फेस मुलाकात करनी है, तो ये हमारी फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है। वो कोई मीटअप वगैरह तो हम रख नहीं सकते क्योंकि इतने बड़ा तनवीर भाई अभी यूट्यूबर नहीं बनेंगे। जब हम बन जाएंगे तो तब हम मीटअप भी ज़रूर रखा करेंगे। जब मैंने शुरू किया था तो आपको पता कि बिल्कुल ही बोलना नहीं आता था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था तो उससे बोला भी नहीं जाता था। कैमरे के सामना करना तो मेरे बस की बात ही नहीं थी। ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। और जिन्हों दोस्तों ने मुझे पहले देखा था, मैं बोलता था, रुकता था, अटकता था, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करता था, तो उससे बहुत सारे दोस्त मुझे नीचे आके ये भी कहते थे कि भाई आपसे वीडियो नहीं बनती। कोई कहता था यूट्यूब चैनल छोड़ दो, कोई क्या कह रहा होता था, कोई मुझे सपोर्ट भी बहुत सारे दोस्त करते थे। कहते थे कि वो सपोर्ट ऐसे करते थे, उनको लगता था कि जो मैं उनके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ना, वो उनके मतलब क्या है। तो जब उनके मतलब की चीज़ मिलती है उन्हें, फिर इस बात पे इशू नहीं होता कि तनवीर भाई वीडियो में अटक रहे हैं, यहाँ कहीं रुक रहे हैं या वीडियो लंबा क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो इसी वजह से वीडियो लंबी भी चली जाती है। आपको पता है जब नया बंदा काम शुरू करे तो फिर ऐसे ही होता है। गार्डनिंग में बहुत अरसे से कर रहा था, वेजिटेबल गार्डनिंग में बहुत अरसे से करता हूँ, तो उससे यूट्यूब चैनल पे मैं बाद में आया था। तो कैमरा जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो मेरे उसान ख़ता हो गए। उसान जब ख़ता हुए तो मैंने 1-2 दिन वीडियो बनाई, तो उसके बाद मैंने काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा ये मुझसे काम नहीं होने वाला। फिर मैंने कहा नहीं कुछ करना है, इसको ना फिर से करते हैं। फिर से किया। फिर मैंने कहा यार लोग क्या कहेंगे कि बंदे को बोलना भी नहीं आता, क्या यार लड़का है ऐसे ही टाइम ज़ाया करिए जा रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, बातें तो होती ही रहनी है, तो चलें हम काम शुरू करते हैं। तो मैं फिर वो कहते ना जो बंदा ढीठ बनना ना बंदे को, तो आपने भी ढीठ बनना है। अगर कोई भी ज़िंदगी में काम करना है, कामयाब होना है, तो अल्लाह इंसान की मेहनत देखता है। आप मेहनत करते जाएंगे, देना उस रब का काम है जो सारी दुनिया को देता है, जो पूरी कायनात को देता है, जो इस कायनातों के अलावा भी कायनातें मौजूद हैं वो उनको भी देता है। तो हम तो इतनी बड़ी कायनात के अंदर एक छोटा सा रेत का जो ज़र्रा होता है ना, उससे भी छोटी हमारी ज़मीन है, और उस ज़मीन के अंदर हम मौजूद हैं। और हमारी हैसियत क्या होगी? कुछ भी नहीं है। अल्लाह के आगे हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है। तो फिर भी देख लें अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है ना, उस रब की करम नवाजी। तो मैं ये आपके साथ शेयर करने वाला था यही टॉपिक के। बहुत सारे दोस्त ज़िंदगी में बहुत सारे काम करना चाहते हैं। कोई डिग्रियाँ कर रहे हैं, कोई डिग्री बीच में छोड़ देते हैं, कोई पूरी कर लेते हैं, कोई इंजीनियरिंग करते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। आपने कभी भी घबराना नहीं है। अगर काम नहीं ना आता तो काम छोड़ना नहीं है। अगर आपका शौक़ है उस काम के ऊपर, अगर आपका दिल कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि मैं फ़लाँ काम करूँ और आपको वो काम आता नहीं है, आप बस लग जाएं उसके ऊपर, इंशाल्लाह अल्लाह खुद ब खुद रास्ते खोलता जाएगा। जो आपके रिलेटेड, जो आपके फील्ड के रिलेटेड लोग होंगे, वो आपके माइंड की मैग्नेट से आपके करीब आते जाएंगे। ये सब कुछ आपके अल्लाह की ज़ात करती है अपने बंदे के लिए। तो वो बंदा जैसा मर्ज़ी हो, यकीन करें हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुसलमान नहीं भी हैं ना, नहीं भी हैं, तो तब भी आप उसी अल्लाह के बंदे हैं जिसने आपको पैदा किया है। तो वो उतना ही उस बंदे को भी देता है। अल्लाह कहता है अगर इस दुनिया की हैसियत मेरे नज़दीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती ना, तो मैं सब कुछ ईमान वालों को देता, किसी दूसरे को ना देता। अल्लाह ने कहा इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है मेरे आगे। तो अल्लाह सबको देता है। अल्लाह सबके लिए है, खाली मुसलमानों के लिए अल्लाह नहीं है। अल्लाह सबके लिए, अल्लाह तमाम कायनातों का मालिक है, मकान का और लामकान का। मकान होता है, एक हद होती है। जैसे हमारा एक मकान है, जिस घर में हम रहते हैं उसको मकान ही बोलेंगे ना, घर बोलेंगे। उसकी एक हद है, 4 दीवारी है, छत है, उसके बाहर जाएंगे तो हमारी हद ख़त्म हो जाएगी। तो जब उससे बाहर जाएंगे तो वहाँ पे हम कहेंगे लामकान, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो इसी तरह 7 आसमानों के नीचे ये मकाम है।
अर्श के नीचे ये मकाम है और अर्श के ऊपर ला मकाम है, जिसका तसव्वुर इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। बस आपने घबराना नहीं है और काम शुरू कर देना है ज़िंदगी में, जो भी आप काम करते हैं। और एक बात ज़रूर याद कीजिएगा, कभी किसी की नकल मार के आपने काम नहीं करना। नकल मीन ये होता है कि कोई एक बंदा बिज़नेस शुरू करता है ना रोड के ऊपर, उसका बिज़नेस थोड़ा सा चलना शुरू हो जाता है तो 10 बंदे हवस भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, यार इसका बिज़नेस चल गया, इसके बराबर में हम भी रेडी लगा लेते हैं, इसके बराबर में हम भी दुकान रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। और करते क्या है कि अगर वो पकोड़े बेच रहे हैं ना तो वो भी पकोड़े बेचने शुरू कर देते हैं। मतलब अपनी क्रिएटिविटी हम लेके आना ही नहीं चाहते। आप अक्सर देखा होगा दुनिया में जहाँ मर्जी चलें, ये रूल ना पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान इस तरह के मुल्कों में बहुत ज़्यादा चलता है कि बस एक बेचारे बंदे की दुकान क्या चली, उसके बराबर 10 दुकानें खुल जाती हैं। तो आपने ज़िंदगी में कभी भी नकल नहीं मार, जो आपका शौक़ है वो आपने करना है। वैसे ये हमारी करने की बातें शायद नहीं थी या थी, बहरहाल मेरा दिल कर रहा था आपके साथ शेयर करने को, तो मुझे वैसे मज़ा आ रहा है आपके साथ शेयर करने को। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का कुछ मैं आपके साथ शेयर करूं कायनात के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में जो इन कायनातों का मालिक है। कायनातें मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, कायनात जिस कायनात के अंदर हम रहते हैं ना, अर्श के नीचे 7 आसमान है, ये एक पूरी कायनात है। इसके अलावा भी कायनातें मौजूद होंगी। अल्लाह की ज़ात कोई छोटी ज़ात नहीं है, वो एक कायनात को बना के नहीं बैठी हुई, उसने पता नहीं कई कायनातें बनाई होंगी, बहुत सारी बनाई होंगी। और ये जो हमारी कायनात है बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। ये कायनात किस के लिए बनाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह की ज़ात ने इतनी बड़ी कायनात बनाई। तो अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करेंगे ना और अल्लाह के नबियों से मोहब्बत करेंगे तो आपका बेड़ा पार है। पहले मैं छोटा होता कहता था बेड़ा क्या होता है? बेड़ा ये होता है जो वो समुंदर में बेड़े चलते हैं, वो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाता है, उसको कहते हैं पार हो जाना। और जब बंदा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है फिर उसको बंदे को ना बड़ों की बातें समझ आने शुरू हो जाती हैं। बेड़ा पार होना क्या लफ्ज़ होता है? दिल से, दिल यहाँ होता है। दिल से आप सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ शुरू में रहे और एंड तक मौजूद है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।